सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के कुछ पॉइंट मान लिए, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिन्हें मानने से मना कर दिया। अब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और क्यों आखिर मानने से मना कर दिया। महत्वपूर्ण ये होने वाला है। आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम जो है 2025 आया था, जहां पर 1995 वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम था उसी में बहुत सारे सुधार हुए थे। बहुत सारी चीजें जो है उसमें बदली जाती हैं। बदलने बाद जो है 2025 में नया बिल लाया जाता है, लोकसभा में पास होता है, लेकिन उसके बाद जो वो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है उस बिल को लेकर, और उसके बाद जो ये मामला सुनवाई होते हुए आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट को जो है मंजूरी दे दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दिया है। अब आज इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं आखिर ये कौन से पॉइंट हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, पहले तो मैं आपको बता दूं, वक्फ संपत्ति वह जमीन संपत्ति है जो मुस्लिम समाज के धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान दी जाती है। पहले से लागू वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर सरकार ने 2025 में नया वक्फ संशोधन अधिनियम बनाया। अब इसमें जो पहला इसका पॉइंट है, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और प्रबंधनों को और सख्त बनाना था। जो बिल आया था उसके मुताबिक विवादों और अवैध कब्जों को रोकना था, वक्फ बोर्डों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी करना था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी नया नया न्यूज आया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस कानून के कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। पहला इसमें पॉइंट जो है 5 साल धर्म अभ्यास की शर्त जो थी कि अधिनियम में यह प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति बनाना चाहता है उसे कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का अभ्यास करना जरूरी है। मतलब इस नियम में था कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ तो देना चाहता है उसे 5 साल जो है इस्लाम धर्म पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा यह प्रावधान भेदभावपूर्ण और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है। नंबर 2 जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी कुछ बाधाएं। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में नए सख्त नियम थे जिनके कारण कई दानदाताओं और समुदायों को दिक्कत हो सकती थी। इन प्रावधानों को भी कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोका है। उसके बाद जो प्रावधान लागू रहेंगे उसमें हम बात करें तो वक्फ संपत्ति का डिजिटल रजिस्ट्रेशन बनाना, अवैध कब्जा रोकने लिए कड़ी कार्रवाई होना, वक्फ बोर्डों की ऑनलाइन निगरानी और ऑडिट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत अधिकार है और सरकार इस पर अनावश्यक शर्तें नहीं लगा सकती है, लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी माना कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों को रोकना जरूरी है, इसलिए पूरा अधिनियम रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड में मामला ये है कि बहुत सारे जमीनें ऐसे हैं, संपत्ति ऐसे है जहां पर वक्फ बोर्ड के द्वारा बोला जाता है कि संपत्ति जो है हमारी है और उन संपत्तियों पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं। इन सारी चीजों को फ्रॉडगिरी को रोकने लिए ये नियम आया था। लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अदालत ने यह भी माना कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों को रोकना जरूरी है, इसलिए पूरा अधिनियम रद्द नहीं किया जा सकता। तो पूरा अधिनियम जो है रद्द नहीं हुआ है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से विस्तृत जवाब मांगा है और अंतिम सुनवाई बाद में हुई है। अभी अंतिम सुनवाई इसमें जो है हुआ नहीं है। अब क्या हो सकता है लास्ट में इसके बारे में हम बात करें तो अगली सुनवाई में तय होगा कि स्थगित प्रावधानों को पूरी तरह रद्द किया जाए या संशोधित रूप में लागू किया जाए। तब तक केवल कुछ ही प्रावधानों पर रोक है, बाकी अधिनियम लागू रहेगा। और इस पे असर क्या होने वाला है उसकी हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण यह फैसला बताएगा कि सरकार धार्मिक संस्थानों पर कितनी पाबंदी लगा सकती है। दूसरा जो पॉइंट होने वाला है संपत्ति विवादों पर असर, कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े हजारों विवाद कोर्ट में लंबित हैं। तीसरा जो पॉइंट होने वाला है राजनीतिक प्रभाव, यह मुद्दा मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यकों की
राजनीति से भी जुड़ा है, इसलिए आने वाले चुनाव में चर्चा में रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को पूरी तरह नहीं रोका, बल्कि सिर्फ उन हिस्सों पर रोक लगाई है जो धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ माने गए थे। तो मतलब ये है कि जो जिन वजह से धार्मिक स्वतंत्रता जो है प्रभावित हो रही थी, अनुच्छेद 25 के तहत उन प्रावधानों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, और जो कुछ नियम ऐसे थे जो सही थे उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दिया है। तो ये है आपके लिए वक्फ बोर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है कि किन पॉइंटों पर जो है सुप्रीम कोर्ट का अनुमति नहीं है और किन पॉइंटों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अनुमति दिया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो पे लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।